हिंदी ज्ञान गंगा धारा के अपने इस चैनल में सभी मित्रों का स्वागत है। 15,000 प्रश्नोत्तरी साहित्य एवं व्याकरण से मिलकर कराई जाएगी। साथ ही डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद की हिंदी व्याकरण की किताब को भी यहाँ पर मुफ्त में सॉल्व कराया जाएगा। इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब, लाइक व शेयर करना ना भूलें। चलो चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। तो आज का पहला प्रश्न है, कुवलय माला कथा के लेखक कौन है? कुवलय माला जो ग्रंथ है उसके लेखक कौन है? तो कुवलय माला ग्रंथ के लेखक हैं उद्योधन सूरी। कुवलय माला की रचना उद्योधन सूरी ने जालौर में रहकर 778 ईस्वी के आसपास की थी, जो कि एक प्राकृत ग्रंथ है। कब की? 778 ईस्वी के आसपास। कहाँ पर किया? जालौर में किया था। अगला प्रश्न, पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि किस आलोचक ने माना है? तो पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि शिव सिंह सेंगर ने माना है। वहीं राहुल साकृत्यायन ने 7वीं शताब्दी में के आसपास सरहपा को या सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना है, जबकि गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी की रचना भरतेश बाहुबली रास को हिंदी की प्रथम रचना एवं शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है। राम कुमार वर्मा ने भी स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है, जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने राजा मुंज से हिंदी साहित्य का आरंभ माना है। रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक का संबंध किससे है? तो रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक का संबंध वज्रायनी सिद्ध से है। बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में बटा हुआ था, हीनायन और महायान। हीनायन संप्रदाय को शाखा को ही वज्रायन के नाम से भी जाना जाता है। जेहाल मिस्की मकुन तगाफुल दुराए नैना बनाए बतिया, इस प्रसिद्ध पंक्ति के रचनाकार कौन हैं? तो इस प्रसिद्ध पंक्ति के रचनाकार हैं अमीर खुसरो जी। अमीर खुसरो को तूती ए हिंद अर्थात हिंद का तोता कहा जाता है। खुसरो की हिंदी की प्रथम प्रमुख रचनाएं खालिका बारी, पहेलियाँ, मुकरिया, दो सूखने, गजले आदि प्रसिद्ध हैं। निर्भय भीम व्यायोग ग्रंथ के लेखक कौन हैं? तो निर्भय भीम व्यायोग ग्रंथ के लेखक रामचंद्र सूरी हैं। यह रूपक ग्रंथ है। निर्भय भीम व्यायोग क्या है? रूपक ग्रंथ है, जिसमें भीम द्वारा वनवास में बकासुर को मारने की कथा वर्णित है। निम्नलिखित में से कौन सा नाम सिद्ध परंपरा की योगिनी का नहीं बल्कि योगी का है? कौन सा नाम सिद्ध परंपरा की योगिनी का नहीं बल्कि योगी का नाम है? तो पुतलिपा, विकल्प ए सही। पुतलिपा सिद्ध परंपरा के अंतर्गत 78वें सिद्ध थे। पुतलिपा कौन थे? 18वें 78 नंबर के सिद्ध थे, जो कि योगी थे। हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग किस इतिहासकार ने किया है? हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग किस इतिहासकार ने किया है? अबू सईद ने हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग किया है। इस प्रश्न का उत्तर आपको बच्चन सिंह की किताब में मिल जाएगा। कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं के नखशिख से वर्णन से संबंधित कौन सा ग्रंथ है? तो यह कौन सा ग्रंथ है? विकल्प बी सही, राउर बेल। इसमें 7 नायिकाओं के नखशिख वर्णन से
संबंधित है। इसके कवि रोड़ा है। यह एक शिलांकित कृति है और इसके साथ ही यह चंपू काव्य है, अर्थात गद्य पद्य मिश्रित रचना है। यह कृति मुंबई के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय में सुरक्षित है। काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में है। काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में है। विद्यापति के संदर्भ में यह कथन किसका है? विद्यापति के संदर्भ में यह कथन आचार्य रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रमुख कथन क्या है? आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस का सिद्ध वाक कवि कहा है और वहीं बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा है। अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किस कवि ने किया? तो अपभ्रंश में दोहा काव्य परंपरा का शुरुआत कवि जो इंदु से होता है। जो इंदु के प्रमुख ग्रंथ हैं परमात्मा प्रकाश एवं योगसार, जिनका समय 6वीं शताब्दी है। जो इंदु का समय 6वीं शताब्दी है। निम्नलिखित में से किस काव्यधारा में सहज भोग मार्ग से जीव को महासुख की ओर उन्मुख किया गया है? तो ये विकल्प ए सही होता है सिद्ध साहित्य में। निम्नलिखित में से कौन चंदनबाला रास के रचयिता हैं? चंदनबाला रास एक ग्रंथ है जिसके रचयिता आशुग हैं। जबकि नेमिनाथ रास मुनि सुमितगढ़ी ने लिखा, रेवंत गिरी रास विजय सेन सूरी ने लिखा, श्रावकाचार देवसेन का ग्रंथ है, स्थूल भद्र रास जीन धर्म सूरी का ग्रंथ है। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासों में निम्नलिखित में से मुख्यतः किस छंद का प्रयोग किया है? तो मुख्यतः इसमें कवित्व छंद का प्रयोग किया गया है। वैसे पृथ्वीराज रासों में 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है, जिनमें दुहा, कवित्व, छप्पय, तोमर, त्रोटक, गाहा आदि हैं। चंद्रबरदाई को छप्पय छंद का विशेषज्ञ माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चंद्रबरदाई को हिंदी का प्रथम कवि तथा पृथ्वीराज रासों को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है। विद्यापति ने अपना कौन सा ग्रंथ मैथिली भाषा में लिखा है? तो विद्यापति ने पदावली की रचना मैथिली भाषा में की। विद्यापति का जन्म 1350 ईस्वी में हुआ। ये शैव संप्रदाय के कवि थे जो तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे। पौम चिरऊ में किसका वर्णन है? तो पौम चिरऊ में श्री रामचंद्र जी का वर्णन है। यह जैन पौम चिरऊ को पद्मचरित या जैन रामायण भी कहा जाता है। इसका अन्य नाम पौम चिरऊ का अन्य नाम जैन रामायण है। इसकी भाषा अपभ्रंश है। यह 5 कांडों में विभक्त है। पहला कांड विद्याधर कांड है, दूसरा कांड अयोध्या कांड है, तीसरा कांड सुंदर कांड है, चौथा कांड युद्ध कांड है और 5वां कांड अंतिम कांड उत्तर कांड है। इसमें राम कथा को जैन धर्म के अनुसार परिवर्तित करके प्रस्तुत किया गया है। अमीर खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियाँ किस भाषा में हैं? तो अमीर खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियाँ खड़ी बोली में है। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन था। ये निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अमीर खुसरो खड़ी बोली के आदि कवि कहे जाते हैं।
ईश्वरी प्रसाद ने अमीर खुसरो को महाकवि या कवियों में राजकुमार की संज्ञा दी है? डिंगल भाषा का अर्थ क्या है? अपभ्रंश के योग से बनी शुद्ध राजस्थानी को हम डिंगल भाषा कहते हैं। डिंगल पश्चिमी राजस्थानी का साहित्यिक रूप है। इसका अधिकतर साहित्य चारण कवियों द्वारा लिखित है। डिंगल शैली में वीर रस की रचनाएं हैं, जबकि श्रृंगारिक रचनाएं पिंगल शैली में हैं। अमीर खुसरो का जन्म स्थान क्या है? तो अमीर खुसरो का जन्म स्थान उत्तर प्रदेश का एटा जिला है। उनका जन्म 1253 ईस्वी में हुआ था और एटा के एक कस्बा है पटियाली, पटियाला नहीं बल्कि यह पटियाली है, वहीं इनका जन्म हुआ था। शुक्ल जी के अनुसार हम्मीर रासों के रचनाकार कौन हैं? तो शुक्ल जी के अनुसार हम्मीर रासों के रचनाकार सारंगधर हैं। आचार्य शुक्ल ने 14वीं शताब्दी के ग्रंथ प्राकृत पैंगलम ग्रंथ है, जिसके रचनाकार लक्ष्मीधर हैं। कुछ छंदों के आधार पर हम्मीर रासो छंद की कल्पना की है। राहुल साकृत्यायन ने जज्जल नामक किसी कवि को इसका रचयिता घोषित किया है। विद्यापति ने किस भाषा में काव्य रचना की? तो विद्यापति ने मैथिली भाषा में काव्य रचना की। अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया? तो अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए हिंदवी शब्द का प्रयोग किया। कीर्तिलता की भाषा क्या है? कीर्तिलता की भाषा मिश्रित अपभ्रंश है। बालचंद बिजाऊ भाषा दोहनही लग गई दुज्जन हासा विद्यापति की किस रचना की पंक्ति है? तो यह पंक्ति है कीर्तिलता से। किसकी पंक्ति है? कीर्तिलता की ये पंक्ति है। कीर्तिलता की रचना भृंग भृंगी संवाद के रूप में हुई है। निम्नलिखित में से कौन सी अमीर खुसरो की रचना नहीं है? पुरुष परीक्षा अमीर खुसरो की रचना नहीं है। पुरुष परीक्षा विद्यापति की संस्कृत भाषा में लिखित रचना है। निम्नलिखित में से कौन निर्गुण भक्ति धारा का नहीं है? तो इसमें निम्नलिखित में से कौन निर्गुण भक्ति धारा का नहीं है? इसमें विद्यापति जी निर्गुण भक्ति धारा के नहीं है। विकल्प डी सही होता है। विद्यापति आदिकालीन भक्त और श्रृंगारिक कवि थे, जिन्हें मैथिल कोकिल, अभिनव जयदेव तथा खेलन कवि की उपाधि दिया गया है। ढोला मारू रादुहा में ढोला के पिता का नाम क्या है? तो ढोला के पिता का नाम राजा नल है। ढोला मारू रादुहा 11वीं सदी में रचित कल्लोल की रचना है। इसमें राजकुमार ढोला और राजकुमारी मारू तथा राजकुमारी मारवाड़ी की प्रेम कथा है। यह लोक प्रचलित प्रेम कथा है जो राजस्थान में अधिक लोकप्रिय है। यह मूलतः दोहों में रचित है। आज का अंतिम प्रश्न, गोरखनाथ का समय 11वीं सदी है, यह मान्यता किस विद्वान का है? तो यह मान्यता डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल की है। मिश्र बंधुओं ने इन्हें हिंदी गद्य का प्रथम गद्य लेखक माना है हिंदी का। पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने गोरखनाथ का 14 ग्रंथों को प्रमाणिक माना है। इस तरीके से यह वीडियो आज संपन्न होता है 15,000 प्रश्नोत्तरी की श्रृंखला। चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब, लाइक व शेयर करना ना भूलें। आपका अपना साथी हिंदी ज्ञान गंगाधारा।